कॉलेज का पहला प्यार। यह कहानी उसी समय की है जब मैंने कॉलेज की शुरुआत की थी। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गए हैं। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल का दिन भी क्या होता है। हम कॉलेज पहुंचकर अपनी कक्षा की ओर बढ़ेंगे। मुझे मेरी क्लास में एक लड़की दिखी। वो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे सीट पर लेकर बैठा दिया। मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया, पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफी कुछ कहा। वो मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद करता था। वो किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब भी कॉलेज बने करीब 1 महीना हो गया। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक शिक्षक के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ते थे और खुद के बारे में ज्यादा शिकायत करते थे। हम अपने शिक्षकों के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने शिक्षकों की बातें करके हंसते रहे। फिर हमारी कक्षा में एक अन्य शिक्षक आ गए, तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे यह शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात की। मुझे उस लड़की का नशा हो गया था। मेरे दोस्तों में इस दिन भी काफी कुछ चर्चा में रहा। वो मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस वह लड़की ही नजर आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी न किसी तरह से बातें करने के लिए करता था। अब मेरे करीब 2 हफ्ते उस लड़की से बातें करके गुजरे थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहता। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मुझे लुक दिया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ाया, वह भी ले लिए। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी, मुझे उतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहता है कि मैंने कोई जंग जीत लिया हूँ। अब रोज उस लड़की के लिए मैं कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर गया था। मैंने अपना पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल की फाइनल परीक्षा भी सामने आई और उठ खड़ा हुआ। अब भी वह मेरे साथ ही था। हम दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे। मुझे लग रहा था कि यह लड़की शायद मुझसे भी प्यार करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा समाप्त हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़ारे जो ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की आज ना आई हो, कल आए, पर कल भी ना आई। फिर मुझे लगा शायद कल आ गया। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही आंकड़े गए। मैंने उसके बारे में जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे यह सच 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने आपको पहले ही प्यार करने से मना किया था, काम पर नहीं लगता। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम सदन जाओ और अपने अध्ययन पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया।